हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बिल्कुल नई वीडियो एनक्रैक के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनक्रैक क्या है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड को क्रैक एंड ऑडिटिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो बिल्कुल डिटेल इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ इन टॉपिक्स के बारे में। आज के एजेंडा में हम स्टार्ट करेंगे इसके इंस्टॉलेशन से लेके, लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले हम जानेंगे कि एनक्रैक एक्चुअल में क्या है। देन इसके इंस्टॉलेशन के बाद हम समझेंगे इसके यूसेज को, यानी कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कौन कौन से मॉड्यूल्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एनक्रैक को यूज़ करने के लिए। थर्ड, हम बात करेंगे अनोनिमस लॉगिन के लिए, मतलब कि अगर आपको किसी टारगेट का पासवर्ड को क्रैक करना हो और अगर आपको उसका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता, तो वहाँ पे आप अनोनिमस लॉगिन के थ्रू किस तरीके से वहाँ पे उसके पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। फोर्थ, हम बात करेंगे किस तरीके से आप एक वर्ड लिस्ट को रेडी करके, या फिर अगर हम कहें किस तरीके से आप एक डिक्शनरी अटैक को परफॉर्म करके टारगेट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड को गेस कर सकते हैं। लास्ट, हम बात करेंगे इसके मिसलेनियस फेस के बारे में, यानी कि इसके कुछ ऐसे ऑप्शंस के बारे में जो इस टूल को बाकी सब टूल से थोड़ा अलग बनाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स क्रैक। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनक्रैक होता क्या है। दोस्तों, आपने बहुत ही ज़्यादा पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि हाइड्रा, एक्स हाइड्रा, मेडूसा। बहुत तरीके के हमारे पास पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। उन्हीं में से हमारे पास एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जिसका नाम है एनक्रैक। एनक्रैक एक इतना पावरफुल टूल है कि यहाँ पे आप एक FTP, SSH, टेलनेट से लेके HTTP के, यानी कि वेबसाइट के लॉगिन तक के पासवर्ड्स को गेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों। अगर आप बिगनर हैं एंड आप स्टार्ट कर रहे हैं एथिकल हैकिंग में अपना करियर, या फिर आप एक पेन टेस्टिंग में अपना करियर को बनाना चाहते हैं, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन से। तो अगर आपको एनक्रैक इंस्टॉल करना है तो किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। वैसे तो दोस्तों, आपको एनक्रैक काली में प्री इंस्टॉल मिल जाता है, यानी कि आपको अलग से इंस्टॉलेशन करने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आपके काली के वर्जन में एनक्रैक इंस्टॉल नहीं है तो आप किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप एनक्रैक को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना टर्मिनल। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपको कमांड लिखनी है sudo apt install एनक्रैक। एंटर प्रेस करेंगे। मैं पासवर्ड देता हूँ अपना। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा एनक्रैक जो है वो प्री इंस्टॉल था, डेट्स वाई यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं हुई है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एनक्रैक को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो रही बात दोस्तों कि किस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है। लेकिन एक खास बात ये है कि अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, आप काली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप एनक्रैक को विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं उसका इंस्टॉलेशन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसके EXE फाइल को अपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके यूसेज के बारे में। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट nmap का एक मैनुअल मिलता है और कुछ हेल्प की कमांड्स मिलती हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एनक्रैक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके मैनुअल को पढ़ सकते हैं। तो मैनुअल पढ़ने के लिए आप कमांड लिखेंगे man एनक्रैक। तो यहाँ पे इसके पूरे एक मैनुअल मिल जाती है जो कि बता रहा है कि nmap क्या है। nmap इज़ अ नेटवर्क ऑथेंटिकेशन क्रैकिंग टूल एंड यहाँ पे आपको इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। आप इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एनक्रैक क्या है, किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से इसके हेल्प मेन्यू हैं, मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, ये सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा जो दूसरा इसके पास हेल्प मेन्यू है वो है एनक्रैक का हेल्प मेन्यू -h। तो एनक्रैक लिखेंगे, स्पेस देंगे, -s लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका हेल्प मेन्यू खुल जाता है। कभी अगर आप इसकी कमांड्स भूल जाएं तो आप हेल्प मेन्यू से इसकी कमांड्स को याद रख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पासवर्ड क्रैकिंग के जर्नी को। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास अटैकर मशीन है, मेरी काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे मेरे जो विक्टिम मशीन है, यानी कि जिन मशीन्स के ऊपर मैं अटैक करने जा रहा हूँ, वो है मेरे पास विंडोज़ 10 और मेटास्प्लॉइटेबल। तो अगर किसको नहीं पता कि मेटास्प्लॉइटेबल क्या है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जाके देख सकता है। वहाँ मैंने क्लियरली बताया किस तरीके से मेटास्प्लॉइटेबल को इंस्टॉल करना है और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास है यहाँ पे विंडोज़ 10। तो इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने पासवर्ड क्रैक को करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई FTP सर्विस कहीं पे चल रही है या फिर कहीं पे टेलनेट की सर्विस चल रही है, वहाँ पे अगर उनके पासवर्ड्स को आपको क्रैक करना हो
तो किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे हैक कर सकते हो, या फिर अगर हम ये कहें अगर कोई ऐसा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप एनेबल है एंड वहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक तरीके से नहीं करी गई है, तो किस तरीके से हम उस वीक कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और उस विंडोज़ को हैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम FTP को किस तरीके से उसकी जो पासवर्ड है उसको हम क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, यानी कि जो हमारी विक्टिम की मशीन है जिस पे हम अटैक करने वाले हैं, उस पे FTP की सर्विस रन हो रही है या फिर नहीं रन हो रही है। तो जिन लोगों को नहीं पता FTP क्या है, तो FTP एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो कि फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम FTP के थ्रू फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि FTP की सर्विस ओपन है या नहीं है, तो हम कमांड लिखेंगे nmap-p, p मतलब पोर्ट और FTP का पोर्ट नंबर देंगे। तो पोर्ट नंबर FTP का 21 और आपके टारगेट का हम यहाँ पे IP देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो nmap है वो स्कैन होकर आ चुका है और इसने हमें बता दिया है कि यहाँ पे जो FTP की सर्विस है वो ओपन है। तो अब हम यहाँ पे FTP पे अनोनिमस लॉगिन करेंगे। तो FTP पे अनोनिमस लॉगिन करने के लिए कमांड है, सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन है इसको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ मैं अपना टर्मिनल क्लियर कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले FTP के अनोनिमस लॉगिन से। अनोनिमस लॉगिन का मतलब होता है अगर आपको टारगेट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं पता एंड आपके पास कोई वर्ड लिस्ट भी नहीं है, तो आप एनक्रैक के डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करके टारगेट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से आप अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं, देखिए बहुत ही ईजी है। आपको लिखना है एनक्रैक, स्पेस देना है एंड आपको जो भी आपका टारगेट है, फॉर एग्जांपल जो आपका टारगेट है मेटास्प्लॉइटेबल, आप वहां पे FTP पे एनोनिमस लॉगिन को करना चाहते हैं, तो यहां पे आप एनक्रैक लिखेंगे, स्पेस देंगे और लिखेंगे FTP कॉलन लगाएंगे, फॉरवर्ड / लगाएंगे डबल, एंड जो आपका टारगेट है उसका आप यहाँ पे IP एड्रेस देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपको स्पेस देना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है -- पेयर वाइज। अब पेयर वाइज क्या होता है दोस्तों, देखिए जो भी आपके पास एक वर्ड लिस्ट होती है, जिस तरीके से एनक्रैक के पास खुद की एक वर्ड लिस्ट होगी, तो यहाँ पे आपके पास उसके पास कुछ यूज़र नेम्स होंगे और कुछ पासवर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल उसके पास 10 यूज़र नेम है एंड 10 पासवर्ड है। तो जब आप पेयर वाइज का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जो उसका पहला यूज़र नेम होगा और जो पहला पासवर्ड होगा वो उन दोनों को ट्राई करेगा। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा यूज़र नेम होगा उसको दूसरे पासवर्ड के संग ट्राई करेगा। तो इस तरीके से वो पेयर में आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स को ट्राई करता है एंड जो भी उसके पास करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड निकल के आता है वो आपको यहाँ पे देता है। स्पेस देके आप V लगाएंगे, यानी कि उसके वर्बोसिटी को बढ़ाने के लिए। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे FTP के जो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स इसको मिलेंगे वो यहाँ पे आपको ला के देगा। तो चलिए देखते हैं FTP के कौन कौन से क्रेडेंशियल्स इसके पास मिलते हैं एंड क्या हम उससे लॉगिन कर पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्रेडेंशियल्स आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला जो क्रेडेंशियल हमारे पास आया है वो है अनोनिमस यूज़र नेम और मैथ्यू इसका पासवर्ड है। तो यानी कि ये जो अनोनिमस है ये इसका यूज़र नेम है और मैथ्यू इसका पासवर्ड है। चलिए देखते हैं क्या ये सही यूज़र नेम है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं दूसरे टर्मिनल पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ FTP और जो मेरा टारगेट है उसका मैं यहाँ पर IP लिखूँगा। एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे नेम मांग रहा है, तो नेम में हम दोस्तों इसी को अनोनिमस को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सेम नाम में यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे अनोनिमस मैंने लिख दिया है। एंटर प्रेस करेंगे। अब ये बोल रहा है पासवर्ड ले, तो सेम पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप FTP का अनोनिमस लॉगिन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से आप टेलनेट पे भी सेम अटैक को परफॉर्म करा जा सकता है। तो ये है दोस्तों अनोनिमस लॉगिन। इसके साथ ही अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास मल्टीपल क्रेडेंशियल्स निकल के आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अनोनिमस जो यूज़र नेम है वो तो सेम है, लेकिन उसके पासवर्ड यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारे ही पासवर्ड से आप FTP पे लॉगिन करवा सकते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों, अगर आपके पास खुद की वर्ड लिस्ट नहीं है, आप अनोनिमस लॉगिन कराना चाह रहे हैं, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट है आप उसमें से पासवर्ड को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर अब आपके पास खुद की वर्ड लिस्ट है, तो ये वर्ड लिस्ट क्या होती है, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। तो आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा वीडियो का। तो वहाँ पे उस वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाया है कि सिस्टम हैकिंग क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, पासवर्ड कैसे क्रैक करे जा सकते हैं, मल्टीपल तरीके हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में समझा के वहाँ पर रखी हुई है। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ
एंड यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक वर्ड लिस्ट है आपके पास, उस वर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग आप टारगेट का यूज़र नेम को क्रैक करना चाहते हो, फिर पासवर्ड को क्रैक करना चाहते हो, तो किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे उस वर्ड लिस्ट का अटैक को परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम डिक्शनरी अटैक भी कहते हैं, इस तरह के अटैक को परफॉर्म करने के लिए आपको लिखना है एनक्रैक। एनक्रैक लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइफन कैपिटल यू और एक होता है हाइफन हाइफन यूज़र। तो अगर आपके पास जो भी आपका टारगेट है, फ़र्ज़ करते हैं हमारा टारगेट विंडोज़ 10 मशीन है, तो अगर आपको अपने विंडोज़ 10 मशीन का यूज़र नेम पता है, जैसे कि आप मानते हैं कि हमारा टारगेट का जो यूज़र नेम है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अगर आपको यूज़र नेम पता है और आपको पासवर्ड नहीं पता, तो आप, अगर आपको यूज़र नेम पता होता है तो आप लगाएंगे हाइफन हाइफन यूज़र। तो अगर आपका यूज़र नेम पता होगा तो आप इस्तेमाल करेंगे हाइफन हाइफन यूज़र का, और आपका यूज़र नेम आप यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको यूज़र नेम भी नहीं पता और आपको पासवर्ड भी नहीं पता, तो आप हाइफन यू लगाएंगे और यहाँ पे आप लगाएंगे अपनी वर्ड लिस्ट का पाथ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट बना के रखी हुई है इस वीडियो के डेमो पर्पज़ के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी वर्ड लिस्ट बना के रखी हुई है। लेकिन वर्ड लिस्ट बनाने का तरीका ये नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो कि वर्ड लिस्ट बनाते हैं। अगर आपको जानना हो किस तरीके से हम अपनी खुद की वर्ड लिस्ट रेडी कर सकते हैं, तो मुझे कॉमेंट में बताओ, मैं उसकी वीडियो पर ज़रूर ला के दूंगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे वर्ड लिस्ट बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस वर्ड लिस्ट का पाथ यहाँ पे देता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे टारगेट का यूज़र नेम नहीं पता, तो मैं यहाँ पे इस वर्ड लिस्ट का पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, home/kali/desktop। तो यहाँ पे जो मेरी वर्ड लिस्ट है वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है password.txt के नाम से। स्पेस दूंगा और सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अगर आपको टारगेट का पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे लगाएंगे हाइफन हाइफन पास। लेकिन अगर आपको टारगेट का पासवर्ड नहीं पता है तो हम यहाँ पे हाइफन कैपिटल पी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे अपनी वर्ड लिस्ट देंगे, स्पेस देके जिस भी प्रोटोकॉल पे आप अटैक करना चाह रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं FTP प्रोटोकॉल पे मैं अटैक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं FTP लिखूँगा, कॉलन लगाऊंगा, / लिखूँगा और यहाँ पे मैं अपना IP दूंगा, यानी कि जो मेरा टारगेट मशीन है उसका मैं यहाँ पे IP एड्रेस दूंगा। एंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने हमको FTP का यूज़र नेम एंड पासवर्ड ला के दिया है, जो कि है MSF एडमिन और MSF एडमिन। आप लोग सोचोगे यहाँ पे तो FTP खुला था अनोनमस से और यहाँ पे आ रहा है MSF एडमिन। तो दोस्तों ये दोनों ही यूज़र नेम एंड पासवर्ड से ओपन हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ FTP और टारगेट का मैं यहाँ पे IP देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, नेम में लिखता हूँ MSF एडमिन एंड पासवर्ड में भी लिखता हूँ MSF एडमिन। तो यहाँ आप देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे FTP का पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेलनेट का पासवर्ड क्रैक करना है तो उसके लिए भी तरीका सिंपल है। यहाँ पे आप FTP की जगह लिखेंगे टेलनेट। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे टेलनेट। तो इस तरीके से आप टेलनेट का भी पासवर्ड को क्रैक करा जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक और चीज़ आती है, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस। कई बार जब हम पासवर्ड को क्रैक करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। तो अपने टाइमिंग और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे T0 से लेके T5 तक मल्टीपल आउटपुट्स मिलते हैं। तो T5 का मतलब होता है कि अगर आप हाइफन कैपिटल T और 5 का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपके स्कैन की टाइमिंग होगी, यानी कि आपका जो टारगेट पे जाके पासवर्ड को क्रैक करने का टाइम होगा, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। वहीं अगर मैं T0 की बात करता हूँ तो अगर आप T0 का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपका एक पासवर्ड क्रैक हो रहा है 1 मिनट में, तो अगर आप T0 का इस्तेमाल करेंगे तो आपका एक पासवर्ड क्रैक होगा 15 मिनट में। तो इस तरीके से आप T0 से लेकर T5 तक के स्कैन का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे T0 का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो, T1 का मतलब होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट, T2 का मतलब होता है T1 से थोड़ा सा ज़्यादा और फास्ट, और T3 होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट, और T4 होता है हमारे पास बहुत फास्ट, और T5 होता है हमारे पास सबसे ज़्यादा फास्ट। T5 का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको बहुत ही जल्दी आउटपुट चाहिए। तो ये तो बात हो गई टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस की। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने जो भी पासवर्ड क्रैक किया है, अगर आपको उसको एक आउटपुट में सेव करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी प्रीवियस कमांड को लेके आता हूँ। तो जैसे कि ये मेरी प्रीवियस कमांड थी, अब मैं चाहता हूँ जो इसका आउटपुट हो वो मैं एक टेक्स्ट फाइल में सेव करूँ। तो उस टेक्स्ट फाइल में सेव करने के लिए मैं -O और N का इस्तेमाल करता हूँ, और जिस भी डायरेक्टरी में आपको सेव करना है उस डायरेक्टरी का आप यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। तो यहाँ मैं देना चाहता हूँ miit.txt नाम के फाइल के अंदर इसको सेव करना चाहता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा। तो अब दोस्तों इसका जो भी आउटपुट होगा वो miit.txt फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो यहाँ आप देख सकते हो एक फ़ाइल बन गई है miit.txt के नाम से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे
TXT फाइल के अलावा आप XML फाइल में भी सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो पासवर्ड है वो इस TXT फाइल में सेव हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि अगर आप टारगेट पे डिक्शनरी अटैक परफॉर्म कर रहे हो, ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि जैसे ही उसको सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिले वो वहीं पे स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो आता है -F। तो यहाँ पे -F का इस्तेमाल करके हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही इस टूल को सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलेगा वहीं पे ये टूल स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं कि अगर आपको एक लिस्ट स्कैन परफॉर्म करना है, फर्स्ट करते हैं कि आपके पास 10,000 IPs हैं एंड उसमें से आपको पूरी 10,000 IPs में से पासवर्ड को क्रैक करना है। तो आप एक एक करके करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं लिस्ट स्कैन। लिस्ट स्कैन करना बहुत ही ईजी है। मैं अपनी प्रीवियस कमांड ओपन करता हूँ। लिस्ट स्कैन करने के लिए दोस्तों हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जहाँ पे आपने IP दिया है आपको IP हटाना है एंड IP की जगह यहाँ पे आपको लिखना है -I कैपिटल L। इसको देने के बाद जहाँ पे भी आपकी लिस्ट है, फॉर एग्जांपल मेरी लिस्ट पड़ी हुई है होम काली डेस्कटॉप के अंदर, सिंपल आपको उस लिस्ट का पाथ देना है और एंटर प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप लिस्ट स्कैन को परफॉर्म कर सकते हैं। एनक्रैक में दोस्तों मुझे एक खास बात ये लगती है कि कभी भी जब हम पासवर्ड क्रैक करते हैं एंड उस वक्त अगर मेरा सेशन ब्रेक हो जाए, जैसे कि मैं टेलनेट का पासवर्ड क्रैक कर रहा हूँ और मेरा सिस्टम बंद हो जाए या फिर मेरे से ये कमांड गलती से स्टॉप हो जाए, तो उस वक्त जो मेरा सेशन होगा वो स्टोर हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे वो स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे FTP पे पासवर्ड क्रैक कर रहा हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अगर गलती से मेरा जो टूल है वो काम करना बंद कर जाए तो जो मेरा करंट सेशन होता है दोस्तों वो यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा। तो मुझे करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल कमांड है। मुझे यहाँ पे लिखना है एनक्रैक -रिज्यूम स्पेस देना है एंड जो आपका पाथ होगा आपको उस पाथ पे जाना है, कॉपी करना है इस पाथ को एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करना है एंड सिंपली आप यहाँ से उसको रिज्यूम कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपने सेशन को रिज्यूम करवा सकते हो। तो ये तो दोस्तों बात हुई नॉर्मल FTP के और टेलनेट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं अपने विंडोज़ 10 की मशीन को RDP के थ्रू एक्सेस करूँगा। तो RDP होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा विंडोज़ 10 मशीन है, पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने विंडोज़ 10 मशीन पे, मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों विंडोज़ में एक यूटिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। जिस तरीके से आप एनीडेस्क का इस्तेमाल करते हो, टीम व्यूअर का इस्तेमाल करते हो रिमोटली सिस्टम को उठाने के लिए यानी कि एक्सेस करने के लिए, उसी तरीके से विंडोज़ का एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो अगर किसी सिस्टम पे रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल चल रहा है और वहाँ पे उसकी ठीक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी गई है और वहाँ पे कोई वीक पासवर्ड डाल रखा है, तो वहाँ पे किस तरीके से आप रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो मैं आपको ये बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा विंडोज़ 10 मशीन है एंड मैं अब इस मशीन को एक्सेस करूँगा मेरे काले लिनक्स के मशीन से बाय क्रैकिंग RDP पासवर्ड। तो अब यहाँ पे मेरे को जाना है वापस से काले लिनक्स पे। पूरा प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइंस है। मुझे ऑलरेडी एक बार स्ट्राइक आ चुकी है तो मैं नहीं चाहता दोबारा स्ट्राइक आए, लेकिन मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि कैसे करना है। तो सेम मेथड है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखूँगा एनक्रैक स्पेस दूंगा एंड अब मुझे जो पासवर्ड क्रैक करना है मुझे RDP का करना है, लेकिन उसके लिए मुझे उसका यूज़र नेम पता होना चाहिए। तो मैं टारगेट का यूज़र नेम कैसे पता करूं? तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है किस तरीके से हम टारगेट का यूज़र नेम पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं वो भी लाने की लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मुझे पता है टारगेट का जो यूज़र नेम है वो है CWS। तो मैं लिखूँगा -यूज़र और CWS जो कि मेरे टारगेट का यूज़र नेम है, लेकिन मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड नहीं पता होने के कारण मैं यहाँ पे लगाऊंगा -P और यानी कि जो मेरा वर्ड लिस्ट का पाथ होगा मैं वर्ड लिस्ट का पाथ यहाँ पे दूंगा, स्पेस दूंगा और यहाँ पे जो मेरा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे लिखूंगा RDP कॉलर लगाऊंगा / एंड जो मेरा विंडोज़ 10 का IP है मैं वो यहाँ पे दूंगा। एक बार दोस्तों आपके पास अपने रिमोट डेस्कटॉप का यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाए, उसको यूज़ कुछ इस तरीके से करना है। आपको लिखना है rdesktop-u देने के बाद जो भी आपका टारगेट का यूज़र नेम है उस टारगेट का आप यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे। जैसे कि मेरे केस में टारगेट का यूज़र नेम है CWS, तो वो मैंने यहाँ पे दिया। स्पेस देके आप यहाँ पे उसका IP एड्रेस दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है एंड जो आपका टारगेट का रिमोट डेस्कटॉप है वो आप अपनी मशीन पे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपके पासवर्ड क्रैक होते हैं। तो ये कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैंने ये आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बताया, लेकिन मैंने जो आपको स्टेप्स बताए हैं आप इसको क्लियरली फॉलो करो, आपका रिमोट डेस्कटॉप ईजिली आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो।
तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका रिमोट डेस्कटॉप आपके सामने आता है। जैसे आप यहाँ पे अपना टारगेट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेंगे एंड यहाँ पे जो उसका पासवर्ड होगा वो मैं यहाँ पे दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो जो मेरा टारगेट का डेस्कटॉप होगा, यानी कि जो मेरा विंडोज़ 10 था, वो कुछ इस तरीके से मेरे सामने आ जाएगा। तो ये इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे जो टारगेट का डेस्कटॉप है अपने सिस्टम पे लेके आ सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हो पूरा आप यहाँ पे उसके डेस्कटॉप को मैनेज कर सकते हो। उसे कितनी फाइल्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज वहाँ पे हैं, वो सभी तरह की चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो देखा आपने किस तरीके से हम यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनक्रैक। सो आई होप आपको पसंद आया होगा यह वीडियो एंड आपको समझ में आ चुका होगा कि एनक्रैक किस तरीके से यूज़ करा जा सकता है एक ऑडिटिंग पर्पस से और एक पेन टेस्टिंग के रोल के लिए हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट करा है दोस्तों, फूडीज ट्रिप्स के नाम से। तो अगर आपने वो चैनल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक भी करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।